Good morning class 4 and welcome to you all in online mathematics classes. We are discussing chapter that is geometry, ठीक है, chapter number 8 and lastly we have covered the topic that was angles. I have explained you about all the properties of angles and types of angles, ठीक है, obtuse angles, acute angle, right triangle है ना, all that angles I have explained you. I hope आप सभी को टॉपिक क्लियर होंगे, समझ आए होंगे, ठीक है। अगर क्लियर हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट दैट टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे दैट इज सिंपल क्लोज शेप्स, है ना। मीन सिंपल क्लोज शेप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक्स में, क्या है, व्हाट इज सिंपल क्लोज शेप, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, ठीक है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दैट हियर दैट इज अ शेप दैट बिगिंस, जो इसमें पहला है हमारा अ शेप दैट बिगिंस, यानी एक शेप है जो बिगिंस होता है जिससे एंड एंड जो बिगिंस होता है और खत्म होता है एट टू डिफरेंट पॉइंट, यानी खत्म कहीं से हो रहा है और खत्म शुरू कहीं पे हो रहा है और खत्म कहीं पे हो रहा है। तो ऐसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ओपन शेप। ओपन शेप मतलब कि ओपन शेप जस्ट लाइक ये देखिए ए पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह रोटेट होते हुए कहाँ पहुंचा बी पे, है ना, यानी ओपन है ये, इसका फेस क्या है अभी खुला ओपन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ओपन शेप। इसी तरीके से ये देखिए, मान लीजिए सी डी पॉइंट, देखिए सी से स्टार्ट हुआ फिनिश कहाँ हुआ डी पे, लेकिन इसका अभी भी फेस क्या है खुला है, ये देखिए ई एफ मान लेते, देखिए क्या खुला है। एक एम आपका जो एम अल्फाबेट है देखिए क्या है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ओपन शेप। यू आपका है, सी आपका है, देखिए सी है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हमारे ओपन शेप, क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अ शेप दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है, यानी वो शेप जो बिगिन करते हैं यानी जो शुरू होते हैं और वहीं जहां से शुरू होते हैं वहीं पे क्या है खत्म होते हैं एट द सेम पॉइंट। ऐसे शेप्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज शेप। क्या कहते हैं, दे आर नोन एज क्लोज शेप। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रोटेट होते फिर आके यहीं पे ज्वाइंट हो गया, यानी क्लोज है, इसमें आप कहीं से एंटर नहीं कर सकते, क्लोज है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ से रोटेट होना शुरू हुआ, 8 आपका फिर से क्लोज, इसको देखिए अगेन क्लोज, है ना, मतलब पैक है चारों तरफ, इसमें कहीं से भी क्या ओपन नहीं। एक सर्कल देख लीजिए जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म। अपना डी अल्फाबेट देख लीजिए क्या है, इट इज ऑल्सो अ क्लोज शेप, यानी ऐसे शेप जो कहीं से भी उनमें क्या रास्ते नहीं हो एंटर करने के, है ना, दैट इज योर क्लोज शेप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अ क्लोज शेप, यानी अ क्लोज शेप दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, है ना, यानी ऐसे क्लोज शेप जो खुद को क्रॉस नहीं करते, दे आर नोन एज सिंपल क्लोज शेप्स, है ना, यानी ऐसे शेप जब हम उसको ड्रॉ करते तो वो एक दूसरे को क्या है क्रॉस नहीं करते, वैसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम ड्रॉ कर रहे थे, ये इस पे से क्रॉस करके गया ना इस पे से, यानी ऐसे शेप जो हम ड्रॉ करें क्लोज होने चाहिए और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें, एक दूसरे को कट नहीं करें। That type of shapes are known as simple closed shapes। जैसे ट्रायंगल देख लीजिए अपना, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, यहाँ गए और यहाँ पे आए, क्रॉस कहीं दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं हम पेन को, एक बार पेन उठाएंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा, एक बार चौक। ये देखिए एक स्क्वायर देख लीजिए खत्म। ये मान लीजिए कोई भी फिगर देखिए ये कंप्लीट किया ऐसे, एक मान लीजिए रेक्टेंगल देखिए कंप्लीट, मतलब बिना पेन उठाए एक ही बार में बन जा रहा है। एक दूसरे पे हम एक लाइन पे दोबारा हमको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, उस पर हम रीड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शेप्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज शेप्स, ठीक है। तो जस्ट राइट इट डाउन ऑल दिस प्रॉपर्टी, देन आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज पॉलीगन्स, ठीक है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स होता क्या है, देखिए पहले ये जानिए। पॉलीगॉन्स बेसिकली ऐसे फिगर हैं, ठीक है, जो कि क्लोज लाइन सेगमेंट से बनते हैं, यानी जो लाइन सेगमेंट से क्या है बने हो,
दे आर नोन एज पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स एक ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। बस वो क्या है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज शेप्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी सिंपल जो क्लोज शेप हो किससे बना हो, केवल लाइन सेगमेंट से बने हो, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। यानी जो सिंपल क्लोज शेप है, रिपीटेड नहीं है और लाइन सेगमेंट से बने हो। अब लाइन सेगमेंट क्या है आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, यानी जो टू एंडिंग पॉइंट से कोई एक लाइन जो बनती है ना, टू जिस लाइन के एंडिंग पॉइंट्स होती दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यानी एक लाइन सेगमेंट के जो बनते हैं फिगर्स वो क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। अब द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड एट साइड। अब जो लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन फॉर्म करती है वो इसकी क्या कहलाती है, साइड्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखिए एक बार मैंने ये उठाया चौक यहाँ से यहाँ रिपीट कर लिया। अब इसमें लाइन सेगमेंट कितना, देखिए ए बी सी, अगर इसमें लाइन सेगमेंट की बात करूँ ए बी हो गया, फिर यहाँ से बी सी हो गया, फिर सी ए, थ्री लाइन सेगमेंट है, यहाँ से ये दोनों, यहाँ से ये दोनों, ठीक है। ये ए बी बी सी सी ए इसकी क्या है, ट्रायंगल्स की साइड्स कहलाएंगे, यानी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इसकी क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन्स की साइड्स कहलाएंगे। द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स मेक्स कॉल इट्स वर्टिसेस, यानी जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है। यानी मैंने एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ किया, देखिए तो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टेक्स, ये यानी जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कई टाइप होते हैं, ट्रायंगल का तो आपने देख लिया, थ्री साइड्स का, ठीक है। अगर ऐसे ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन। इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये है, इसमें कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। इसके कितने साइड्स हैं, इसको हम जिसमें 5 साइड्स इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। जिसमें 4 साइड्स उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 साइड्स है दैट इज कॉल्ड पेंटागन, ठीक है। इसी तरीके से जिसमें मैं ऊपर से कुछ रफ कर दे रहा हूँ पॉइंट, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए ये आपने फिगर ड्रॉ किया, देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें 6 होने चाहिए, सॉरी। देखिए 1 2, अगर ए बी सी डी ई एफ 6 साइड्स होने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सागन। हेक्सागन पॉलीगॉन हो जाएगा ये हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें कितने साइड्स हैं, 6 साइड या 6 लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यानी जिसमें 4 साइड्स है वो क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, वो क्या है, पेंटागन है। जिसमें 3 साइड्स है वो क्या है, ट्रायंगल है। जिसमें 6 साइड्स है वो क्या है, आपका हेक्सागन है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्या, पॉलीगॉन्स, ठीक है। इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके आगे का। Now we will discuss about the properties of triangle. What are the properties of triangle? Triangle यानी जिसमें ट्राइंगल, देखिए अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ट्राइंगल को, ट्राइंगल, ठीक है, यानी जिसमें 3 एंगल्स हो दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, अ क्लोज शेप मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, यानी एक क्लोज शेप, देखिए
क्लोज है, तीनों तरफ से बंद है, कहीं से भी रास्ता नहीं है जाने का, इसमें एंटर करने का, है ना। यानी अ क्लोज प्लेस 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, AB से, BC से और CA से, ठीक है। इस कॉल्ड अ ट्रायंगल, यानी जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, अभी किसी तरह का हो सकता है, ये भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। ये सभी क्या है, ट्रायंगल्स, या जैसा बना लीजिए बस 3 साइड से बना होना चाहिए। 3 साइड्स नेमली कौन कौन सी साइड्स होंगी, तो AB, BC एंड CA, AB, BC एंड CA। 3 वर्टिसेस होना चाहिए, यानी यहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस, है ना। देखिए कितने वर्टिसेस कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ABC, है ना, ABC। 3 एंगल, अब एंगल कौन कौन से होंगे, तो देखिए एक एंगल B होगा, एंगल C और एंगल B। एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, हर ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे, एंगल ये, ठीक है। ये क्या है, इसके जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, जहाँ पे एक वर्टिस फॉर्म हो रहा है, वही हमारा एक एंगल भी फॉर्म होता है, ठीक है। अब सिंबल ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखिए ये ट्रायंगल का सिंबल है, यानी अगर ट्रायंगल ABC हमको लिखना शॉर्ट में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रही हमारे ट्रायंगल्स की बात, इसको लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, क्लोज फिगर दैट हैज 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज शेप मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल, यानी जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DD, ठीक है। सॉरी AB होगा, CD एंड CA, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसमें भी 4 वर्टिसेस होते हैं, A, B, C, D, 4 वर्टिसेस हो गए, 4 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वाड्रिलेटरल की बात। अब आते हैं रेक्टेंगल पे, तो रेक्टेंगल भी एक तरीका क्या क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि इसमें भैया 4 साइड्स है, लेकिन ये स्पेशल साइड तो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ इसकी चारों लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आपको पता है, आपने अगले क्लास में पढ़ा होगा दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इसलिए उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, दे आर इक्वल, ठीक है। और इसके जो सारे एंगल होते हैं, देखिए 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स होते हैं, जो सारे होते हैं कौन से 90 डिग्री या राइट एंगल्स होते हैं। इसके ऑल एंगल्स, यानी ऑल एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये सारे कौन से एंगल होंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री को ही हम 90 डिग्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, रफ कर दे रहा हूँ, इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें, देखिए तो वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। स्क्वायर ये तरीके क्वाड्रिलेटरल ही है, देखिए ये भी एक तरीके क्वाड्रिलेटरल ही है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये कैसा, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके भी ऑल एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री होते हैं। देखिए स्क्वायर की सारी रेक्टेंगल में की अपोजिट साइड्स केवल बराबर होती है, यानी जो आमने सामने, इसमें क्या है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5, यानी अगर एक का आपको मेजरमेंट दे दिया जाए तो आप बाकी के 3 साइड्स को भी वही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, जो एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत खास है, और स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की एक डिफरेंशिएबिलिटी है,
ठीक है, दैट ऑल स्क्वायर और ऑल्सो एंगल्स, ठीक है, यानी जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स भी होते हैं, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल्स भी क्या है मान सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू ना करके हम ऑल्सो कर सकते हैं, ऑल स्क्वायर ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है, इज ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छी से समझ में आया होगा, ठीक है, और इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करनी है, ठीक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 135। अगर वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इसमें अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू।